बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड और ऑर्डर फील्ड के मतलब डिस्कशन कर ली थी। आज के लेक्चर में हम फील्ड से रिलेटेड चंद एक इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशंस जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये प्रोपोजिशन आपको मिलेंगी वॉल्टर न्यूटन की बुक में से। ये एक्चुअली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी फील्ड एफ के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो फील्ड एफ है उसकी जो डेफिनेशन है या फील्ड एफ किन किन एक्सियम्स को सेटिस्फाइड करती है वो थोड़ा सा ज़रा ज़हन में होना चाहिए। तो पहली प्रोपोजिशन जो आपको बुक में मिलेगी वो ये है, कहता है जी कि इफ़ एफ इज़ अ फील्ड, अगर आपके पास एफ जो है वो फील्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन फॉर एनी एक्स वाई जी बिलोंग टू एफ, तो फील्ड एफ के कोई से 3 एलिमेंट्स के लिए फॉलोइंग एक्सियम्स ऑफ एडिशन, यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है एडिशन, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, दिस इज एडिशन होल्ड इन एफ। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपके पास किसी भी फील्ड एफ में होल्ड करती हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आपके पास है, अच्छा जी एक मिनट, पहली प्रॉपर्टी आपके पास है जी, ये एक्चुअली एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल है एक्स प्लस जी के। अगर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जी इक्वल है तो आपने प्रूफ ये करना है कि वाई जो है वो जी के इक्वल होगा। ये लिखा है मैंने, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जी दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू जी। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। तो उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि अगर एक्स प्लस वाई एक्स के इक्वल है तो ये तब पॉसिबल होगा जब वाई जीरो के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में ये आपने प्रूफ करना है कि अगर x प्लस वाई जीरो के बराबर है देन y इक्वल है माइनस एक्स के, यानी सेकंड नंबर जो है वो पहले नंबर का नेगेटिव है, यानी कि उसका एडिटिव इनवर्स है। ये है जी नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इक्वल है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इक्वल है प्लस एक्स के। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको देखने में तो बड़ी बेसिक से लग रही होंगी, लेकिन आपने इनको एक्चुअली प्रूफ करना है। जैसे आपको कभी को कह दे कि 1 + 1 = 2 है, इसको शो करें, तो आप कहेंगे जी ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसको प्रूफ कैसे करें। इसमें ये तमाम चीज़ें बेसिक हैं, लेकिन अब इनको प्रूफ कैसे करना है वो आपने सीखना है यहाँ पर। तो पहली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूफ करना था कि x प्लस वाई अगर x प्लस जी के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है आपको, दिस इज गिवन, वी नीड टू शो डैट, आपने प्रूफ करना है कि y और z इक्वल है। तो एक तो इसका सिंपल सा जो प्रूफ है, मैं यहाँ ये वाला भी मेथड आपको बताता हूँ, और सेकंड मेथड जो यहाँ पर है आसान सा। आपके पास गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल है एक्स प्लस जी के। यहाँ पर आप लिखेंगे कि बाय टेकिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप x का एडिटिव इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। तो x का एडिटिव इनवर्स आप जानते हैं माइनस एक्स है, फिर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस जी। अब ये एडिटिव इनवर्स मैंने क्यों अप्लाई किया, ये नहीं कि हर मरतबा आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फील्ड एफ के लिए है। अब फील्ड एफ जो होती है वो आप जानते हैं कि उसमें टोटल 11 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से 5 प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन की हैं, 5 प्रॉपर्टी हैं अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन की, और 11वीं प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो अब चूंकि ये एक्स वाई जी आपके किसी फील्ड एफ के एलिमेंट्स थे, तो सारी सी बात है अगर फील्ड एफ के एलिमेंट है तो फिर उसमें अगर एक्स मौजूद है तो फिर नेगेटिव एक्स भी मौजूद होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्स मौजूद ना हो फील्ड एफ में, अगर मतलब नेगेटिव एक्स नहीं है सेट में, तो फिर आप ये नेगेटिव एक्स इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते दोनों तरफ। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये मैं जो इसका एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, ये इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि एफ एक फील्ड है। अच्छा, तो ये दोनों तरफ आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये इधर भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, आ जाएगा माइनस एक्स प्लस जी। अब ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो आप जानते हैं दोनों का सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 + y इक्वल टू 0 + जी। 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, हर स्टेप पर आपने रीजन देनी है। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक हैं लेकिन रीजन देनी है कि भाई यहाँ पर ये एडिटिव इनवर्स होने की वजह से आंसर 0 आ गया। 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी को इसमें ऐड करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y + जी y इक्वल आ जाएगा जी के। ये हो गया आपका इसका पहला प्रूफ। सेकंड मैंने इसको इस तरीके से भी किया है, एज y को आप लिख सकते हैं 0 + y, बिकॉज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जब आप इसको उसमें ऐड करेंगे इट विल नॉट अफेक्ट y।
तो जीरो डिटिविडेंटी होने की वजह से वाई में जीरो ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन राइट जीरो को आप लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स बिकॉज देयर सम विल बी जीरो। अच्छा, यहाँ पर अब मैं वो लगा देता हूँ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, माइनस एक्स लिख दिया और आखिरी दोनों नंबरों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, एक्स प्लस वाई आ गया। बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये जो रिजल्ट गया बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास देखें ये जो ब्रैकेट है एक्स प्लस वाई, दिस एक्स प्लस वाई कैन बी रिटर्न एज कैन बी रिप्लेस्ड विद एक्स प्लस जी। आप एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस जी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं? बिकॉज इट इज गिवन, ये आपको गिवन है कि एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जी के इक्वल है। तो इसकी जगह इस सारी ब्रैकेट की जगह आपने लिख दिया एक्स प्लस जी। आगे दोबारा इसके ऊपर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, पहले को और दूसरे को आपस में इकट्ठा कर लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा इकट्ठा करने पर, वो माइनस एक्स प्लस एक्स था ना, ये इकट्ठा कर लिया, माइनस एक्स प्लस एक्स आ गया जीरो के इक्वल। जीरो डिटिविडेंटी है, इसको जेड के साथ आप ऐड करेंगे, इट विल गिव जेड, जीरो प्लस जी इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। और इस तरफ क्या था? वाई था, वाई इक्वल टू जी आ गया। ये इसका अल्टरनेटिव प्रूफ है। सेकंड में आपको गिवन ये है कि एक्स प्लस वाई अगर एक्स के इक्वल है तो आपने प्रूफ ये करना है कि वाई जीरो के इक्वल है। इसको भी सिंपली आप इसी तरीके से कर सकते हैं बाय टेकिंग डिटिव इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसका डिटिव इनवर्स ले सकते हैं। तो एक्स के साथ इसका डिटिव इनवर्स लेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो आ जाएगा। ये एक मेथड ही हो गया। द सेकंड मेथड इज बाय एडिंग जीरो ऑन द राइट साइड, बिकॉज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, सो एक्स प्लस जीरो और एक्स आपस में इक्वल होंगे, तो इस एक्स के साथ आपने लिख दिया एक्स प्लस जीरो। ठीक हो गया। नाउ बाय कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर दोनों तरफ आपके नंबर एक जैसे हों तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। वो कैंसिलेशन लॉ यही है कि आपने एक्चुअली दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स अप्लाई कर दिया है, सही है। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैं कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर देता हूँ। तो बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आपके पास था, आपके पास ये लिखा हुआ था ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जीरो। तो बाय कैंसिलेशन लॉ एक्स विल बी कैंसिल्ड विद एक्स, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में आपने ये प्रूफ करना है कि अगर एक्स प्लस वाई जीरो के इक्वल है देन वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। हियर वी हैव टू शो डैट इफ गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल है माइनस एक्स के। अब ये चीज़ सिंपल है, वो तो आप सिंपल ये कहते हैं सर जी वो एक्स को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो वाई इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स के। भाई इस तरह शिफ्ट नहीं करना होता, ये एक्चुअली ये जो चीज़ें हम बताते हैं ना आपको कि भाई एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये जस्ट एक ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ज़रा मतलब कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। यहाँ पर आपने इसको ओरिजिनली प्रूफ करना है कि अगर एक्स प्लस वाई जीरो के इक्वल है देन वाई जो है वो माइनस एक्स के इक्वल होगा। मीन टू से ये कि दोनों असल में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सेकंड नंबर y इज द नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट, सेकंड नंबर y इज द नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो करना इस तरीके से, मैंने जीरो को लिख लिया इस तरह, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस एक्स। इन दोनों का जो सम होगा दीज आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो देयर सम विल बी इक्वल टू जीरो। सो रिप्लेस जीरो विद x प्लस माइनस एक्स, इसके साथ रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। दोनों तरफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो ये x और ये वाला x दिस विल बी कैंसल, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। बस ये आपने सिंपल यहाँ पर रीजन देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, थर्ड लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी आपने प्रूव ये करना है कि नेगेटिव x अगर गिवन इट इज गिवन दैट नेगेटिव x प्लस एक्स इक्वल टू जीरो के, देन वी हैव टू शो दैट, आपने प्रूफ ये करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा एक्स के। क्या आपने प्रूफ करना है? वी हैव टू शो दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा एक्स के। आपने अभी तीसरे रिजल्ट में ये बात पढ़ी है कि अगर दो नंबरों का सम जीरो के बराबर आए देन जो दूसरा नंबर है वो पहले का क्या होता है? नेगेटिव होता है। आपने अभी ये पढ़ा गिवन डैट फ्रॉम बाय यूजिंग थ्री क्या था? इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। If the sum of two number is zero, then second number can be written as negative of the first. तो यहाँ पर by using थ्री को इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों का जो सम है वो जीरो के बराबर है। तो ये मेरा सेकंड नंबर, मैं इसे x ले लेता हूँ। This x can be written as negative of the first. What is negative of the first? First is minus x. So x is equal to minus x. That is required to prove. ठीक है, तो ये आपके पास प्रोपोजिशन 1 थी आपके बुक में फील्ड की। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की हैं वो है अंडर एडिशन। अब हम दोबारा इन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए।
ले बेटा नेक्स्ट आपकी जो प्रोपोजिशन है इसमें आपने सेम प्रॉपर्टीज जो ऊपर प्रोपोजिशन 1 में डिस्कस की हैं वही प्रॉपर्टीज हैं लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कहते हैं जी कि इफ एफ इज अ फील्ड, अगर एफ फील्ड है देन फॉर एनी एक्स वाई जी बिलोंग टू एफ, एफ के कोई से 3 एलिमेंट के लिए एंड एक्स इज नॉन जीरो, यहाँ पर एक्स नॉन जीरो है क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है। फॉलोइंग एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन एफ, तो किसी भी फील्ड एफ में ये वाली जो एक्सियम्स हैं, शराइत हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से होल्ड करती हैं। पहली ये है कि अगर दो नंबर, अगर एक्स वाई जो है वो एक्स जी के इक्वल है देन वाई जी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट एक्स जी के इक्वल है देन वाई इक्वल टू जी है, ये फर्स्ट है आपके पास। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट एक्स के इक्वल है, वहां पर लिखा हुआ था एक्स प्लस वाई इक्वल है एक्स के, तो हमने प्रूफ किया था वाई जीरो के इक्वल है। यहाँ पर अब ये है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स देन वाई इक्वल टू 1, यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर एक्स के इक्वल है तो एक्स वाई 1 के बराबर होगा। यहाँ पर देखो एक्स एक्स से कैंसिल किया जा सकता है बिकॉज एक्स इज नॉन जीरो। अगर एक्स, ये कंडीशन आप हटा दें कि एक्स नॉन जीरो है तो फिर ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर एक्स को एक्स से कैंसिल कर दें, वाई 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल है ना, लेकिन आपने यहाँ पर इसको फील्ड की प्रॉपर्टीज की मदद से साबित करना है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्स प्लस वाई इक्वल है एक्स जी के, ये बात आपको गिवन है। वी हैव टू शो डेट, आपने प्रूफ करना है कि वाई जी के इक्वल है। तो पहला सिंपल टेक्निक तो ये है जिसमें आपने वहां पर किया था बाय टेकिंग एडिटिव इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दें। तो एक्स का चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फील्ड एफ में होगा, आप लिखेंगे एज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू फील्ड एफ और एक्स नॉन जीरो है, देयर एग्जिस्ट 1 ओवर एक्स बिलोंग टू एफ। ये फील्ड एफ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि फील्ड एफ में जो है वो विलियन ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद होता है, एडिटिव इनवर्स भी मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स नॉन जीरो है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर एक्स मौजूद होगा। तो बाय टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव 1 ओवर एक्स इंटू एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स जी। सो बाय यूजिंग नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और इधर भी आ जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स इंटू जी। ये साथ साथ आपने चीज़ें लिखनी है कि बाय टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पर आप लिखेंगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये दोनों आगे आप लिखेंगे कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर और दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दिस विल बिकम 1 इंटू वाई 1 इंटू जी। 1 इज दी, आगे आप यहाँ पर लिखेंगे 1 इज दी देयर बिकॉज 1 इज द एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो 1 इंटू वाई और 1 इंटू दैट इक्वल टू वाई इक्वल टू जी। 1 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन वाई, दिस विल बिकम वाई एंड 1 इंटू जी गिव अस जेड, वाई इक्वल टू जी आ गया। इसका सेकंड प्रूफ जो है वो आप देखें, यहाँ पर मैंने किया है, बिल्कुल वहां पर हमने लिखा था वाई को हम लिख सकते हैं 0 प्लस वाई एडिटिव आइडेंटिटी में। Here we will write y can be written as 1 into y because y 1 is the multiplicative identity. So when we multiply 1 with y, there will be no change in y. सही है, तो अब उसके बाद मैंने इस 1 को लिख लिया ऐसे 1 ओवर एक्स इंटू एक्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो कट के फाइनली आंसर 1 ही आएगा ना, तो इसकी जगह आपने लिख लिया 1 ओवर एक्स इंटू एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ये 1 ओवर एक्स बाहर आ गया, ये आ गया एक्स इंटू वाई बाई यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नीचे लिख दिया आपने। अब उसके बाद आपके पास आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, ये आ गया 1 ओवर एक्स इंटू एक्स, दिस विल बिकम 1 बाय कैंसिलेशन, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू जेड बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 विद जेड दिस विल गिव अस जेड, सो 1 इंटू जेड आ जाएगा जेड के बराबर, तो वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जेड के बराबर आ गई आपके पास। सही होगी बात ये। अच्छा जी, अब उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में आपने ये प्रूफ करना है गिवन डैट के x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है x के बराबर है, तो आपने प्रूफ करना है y 1 के बराबर है, यानी दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर x के बराबर है, उनमें से किसी एक के बराबर है तो दूसरा नंबर हमेशा 1 होगा। अच्छा, इतना आसानी हो जाए बेटा, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। ले बेटा सेकंड प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आपके पास कुछ इस तरह कहता है जी कि अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है एक्स के इक्वल है, आपने प्रूफ ये करना है कि यहाँ से वाई 1 के इक्वल आएगा। तो पहला काम तो वही है कि आप ये कर सकते हैं बाय टेकिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड देन बाय यूजिंग
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, x और 1/x कट हो जाएंगे तो आपके पास आंसर y का 1 आ जाएगा। सेकंड मेथड इज, आप इस x को लिख सकते हैं इस तरह x इंटू 1, क्योंकि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 विद x देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन x, तो आप x को लिख सकते हो x इंटू 1, तो रिप्लेस x इज इक्वल टू x इंटू 1 हेयर। और अगले स्टेप में इसका आंसर आ गया बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल किया। x आपके पास ये था ना, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, x से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी में आपने ये डिस्कस करना है, ये बिल्कुल वही था, पहले वहाँ पर लिखा था x प्लस वाई अगर जीरो के इक्वल है, दो नंबरों का सम जीरो है, तो दूसरे वाला नंबर पहले का एडिटिव इनवर्स है। हेयर वी हैव टू शो दैट कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, देन y इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट, दैट इज y इक्वल टू 1/x। यहाँ से हमें ये प्रूव करना है कि अगर x y इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज, आपने प्रूफ ये करना है y जो है 1/x के इक्वल आएगा, यानी कि दूसरा नंबर पहले का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसका रेसिप्रोकल है। आप इस 1 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 एज x इंटू 1/x, बिकॉज 1 इज इक्वल टू x इंटू 1/x, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे विल बी कैंसल, गिव्स द फाइनल 1। ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर नीचे ही लिखा है मैंने, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, दोनों तरफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर देंगे, x विल कैंसिल विद x, वी हैव y इज इक्वल टू 1/x, खत्म होगी बात ये। फोर्थ वन, चौथी प्रॉपर्टी आपके पास है, इन द फोर्थ प्रॉपर्टी आपने ये प्रूफ करना है कि आपके पास प्रॉपर्टी इस तरह थी आपकी, ये गिवन है 1/x इंटू एक्स इक्वल है 1 के, देन आपने वी हैव टू शो दैट x इज इक्वल टू 1/1/x। अभी हमने तीसरी प्रॉपर्टी से ये देखा कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा, देन सेकंड नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट। तो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम 3 को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, यानी 1/x का और x का। सो द सेकंड नंबर x कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट। सिंपल सी बात है, ये आपके पास दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, सेकंड नंबर मेरा x है, तो x को आप लिख सकते हैं इस तरह, रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट कौन है 1/x, यही आपने प्रूफ करना है। सही है जी। ये आपकी दो प्रपोजिशन यहाँ पर हमने डिस्कस की।